श्री गौर नित्यानंद की गोपाल जी की भक्ति देवी तुलसी महारानी की ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की आज के आनंद की समवेत वैष्णववृंद की समवेत भक्तवृंद की माता गौर की अपन अपन गुरु महाराज की जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 यं प्रव्रजन्तं मनुपेतमपेतकृत्य दैपायनो विरहकातरो आजुहाव पुत्रेति तानमयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तुलसी काननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणो पठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरि। तत्रैव गंगा जमुना च सिन्धु गोदावरी तत्र सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र अच्युतोदार कथा प्रसंग। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं श्रीगुरुदिनतारिणं श्री राधाकान्तशरणम्। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध पंचदश अध्याय श्लोक नंबर 46। ते साधु कृत सर्वर्था ज्ञात्यन्तिकमात्मना मनसधर्यामाशु वैकुंठ चरणाम्बुजाम्। ते साधु कृत सर्वर्था यत्तन्त्यन्तिकमात्मना मनसा धरयामाशु वैकुंठ चरणाम्बुजाम्। ते साधु कृत सर्वर्था ज्ञात्यन्तिकमात्मना मनसा धरयामाशु वैकुंठ चरणाम्बुजाम्। ज्ञात आत्यन्तिकं आत्मना
मनसाधार्यामासुरा वैकुंठ चरणाम्बुजम् वैकुंठ चरणाम्बुजम् ते साधु कृत सर्व अर्था ते साधु सर्वार्था ज्ञात्वा आत्यन्तिकम् आत्मनम् ज्ञात्वा अत्यन्तिमात्मनः मनसाधार्यम् आसु मनसाधार्यासु वैकुंठ चरणाम्बुजम् वैकुंठ चरणाम्बुजम् माता ते साधु कृत सर्वार्थ ते साधु कृत सर्वार्थ ज्ञात्वा ज्ञात्वा मनसाधारयामासु मनसाधार्यासु वैकुंठ चरणाम्बुजम् वैकुंठ चरणाम्बुजम् ते साधु कृत ते साधु कृत सर्वार्थ सर्वार्थ मनसाधार्यासु वैकुंठ चरणाम्बुजम् ते साधु कित सर्वर्थ ते साधु कित सर्वर्थ साधु कृत सर्वार्थ ज्ञात्वा आत्मनिकम आत्मनो ज्ञात्वा आत्मा मानसाधारयामासु मनसाधार्यासु वैकुंठ चरणाम्बुज वैकुंठ चरणाम्बुजम् ते वे सब साधु कृत साधु के अनुरूप किया गया साधु के अनुरूप किया गया सर्व सर्व अर्थ अर्थ प्रत्येक योग्य वस्तु से मुक्त प्रत्येक योग्य वस्तु से मुक्त न प्रत्येक योग्य वस्तु से युक्त प्रत्येक योग्य वस्तु से युक्त ज्ञात्वा ज्ञात्वा जानकर जानकर आत्यंतिकम अत्यंतिकम चरम चरण आत्मनः आत्मनः जीव का जीव का मनसा मनसा मन के भीतर मन के भीतर धारयाम आशु धारयाम असु पालन किया पालन किया वैकुंठ 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 के स्वामी वैकुंठ के स्वामी चरण अम्बुजम चरण अम्बुजम चरण कमल का चरण कमल का उन्होंने उन्होंने धर्म के सारे नियम संपन्न कर लिए थे धर्म के सारे नियम संपन्न कर लिए थे अतएव अतएव उनका वो निश्चय ठीक ही था उनका वो निश्चय ठीक ही था कि कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही सबके लिए सबके लिए चरण लक्ष्य है चरण लक्ष्य है अतएव अतएव उन्होंने उन्होंने बिना व्यवधान के बिना व्यवधान के उनके चरणों का ध्यान किया ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय शिल प्रभुपाद की जय परम करुणामयी श्रीमती राधा रानी की अशेष कृपा से आज इस प्रातःकालीन सत्र में भगवान राधाकांत की चरण कमल के सान्निध्य में भक्ति देवी की संलग्न समस्त साधुओं की सभा में हम मानव जीवन के जो अंतिम लक्ष्य अंतिम कर्तव्य के बारे में पंच पांडव के उदाहरण के हृदय में धारण करते हुए मनुष्य जीवन का जो सफलता उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। काल के सत्र में हम सुने थे जो बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर के अनुगत होते हुए पंच पांडव ने उत्तर दिशा में चलने लगे देवपुर। आज की श्लोक बता रहे हैं कि जब सारे संसार का देह बुद्धि से मुक्त होते हुए अंतिम लक्ष्य पर वो लोग पधार रहे तब ते साधु अर्थात उन लोग को ये अनुभव हुआ कि जीवन का जो भी कर्म है हम कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। तो अंतिम लक्ष्य हमारा क्या है? आत्यंतिक आत्मा अपना स्वरूप की चरम स्थिति क्या है हमारा? ये
यही सबसे इंपॉर्टेंट है इस श्लोक में। हर एक मनुष्य, जब हम मनुष्य जन्म प्राप्त होते, देह बुद्धि, देह का आस्था इतना आसक्ति युक्त है, इस आसक्ति से मुक्त होना बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही कठिन। क्योंकि भोग प्रवृत्ति रहता है, जन्म लेते हैं तब से भोग प्रवृत्ति के कारण हम बाकी सब चीज को भूल जाते हैं। नेचर, ये स्वाभाविक है, हमारा ये शरीर धर्म है। शरीर धर्म है भोग प्रवृत्ति, यही शरीर का धर्म। भोग के लिए दिवानिसी आहार, ये जो सो जाते हैं ये भी एक भोग है, जागते हैं ये भी भोग है, खाते हैं ये भी भोग है। हर एक चीज, हर एक कर्म ये शरीर संबंधी जो भी होता है एंजॉय भोग है। उस समय जीवात्मा अपना शरीर में रहते हुए भी जैसे मोहग्रस्त हो जाता है। क्यों मोहग्रस्त होते हैं? विष्णु माया भगवती जया सम्मोहितम जगत। भगवान की जो माया शक्ति है, माया शक्ति बहुत बार आप लोग सुने होंगे, माया 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 माया, बड़े बड़े कथाकार सब बोलते हैं माया माया। माया क्या है? माया का तो जानना चाहिए। माया शब्द का अर्थ है जो सत्य नहीं है, उसका नाम माया। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में सुनने में आएगा, मार्कंडेय ऋषि भगवान के पास, भगवान ने जब वर देने के लिए आग्रह किए, बोले मैं क्या मांगू आपसे? आप तो देना चाहते हो, आप तो सब कुछ दे सकते हो, लेकिन मेरा मांगना क्या है मेरे को मालूम नहीं। फिर भी कुछ तो मांगो। भगवान का कितने दयालु। जो मांगते हैं वो भगवान से दूर चले जाते हैं, जो नहीं मांगते हैं भगवान नजदीक ले लेते हैं। बोले मांगो मांगो बेटा, कुछ चाहिए? सोचिए एक बार, कितने कृपालु। दुनिया मांगता है, दुनिया का अभाव मिटता नहीं। साधु मांगता नहीं है, भगवान साधु को अपने तुम आओ ना मेरे पास आने से तुमको क्या चाहिए? क्या चाहिए? सारूप्य, षष्ठी, समुद्र, सारूप्य, इतना मुक्ति क्या चाहिए? बोले ना दीयमान न, मैं इतना मुक्ति देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुमको कुछ नहीं चाहिए। मेरे को चाहिए क्या? जो चीज मेरे को मिल गया, और क्या चाहिए संसार में? ध्रुव महाराज, मैं क्या मांगा था आप क्या दिए? क्यों? तेरे को क्या मिला? तो कुछ दिया ही नहीं होता, आप दिए नहीं। आपका दर्शन तो सबसे बड़ा दान है। बोले कृष्ण करने आपने दर्शन दिया, इससे बड़ा चीज क्या है? मुनि ऋषि तपस्वी कल्प कल्प तपस्या करते हुए जिनका कोई अनुभव नहीं होता है, आज कृपा करके मैं 5 साल का बालक हूं, मेरे को शब्द नहीं है किस शब्द से आपका स्तुति करूं, फिर भी आप कृपा करके मेरे को दे दिया, दर्शन दे दिया, कुछ नहीं चाहिए। ना ना ना, मेरा दर्शन तो व्यर्थ हो नहीं सकता। जैसे कुंती देवी, ऋषि के आशीर्वाद से उन्हें परीक्षा किए थे, मंत्र इन्वोक किया, मंत्र का उच्चारण किया, तुरंत सूर्यदेव भगवान का दर्शन हो गया। अरे महाराज बाप बहुत खुश हूँ। अरे खाली खुशी नहीं, मैं तो कुछ देने के लिए, ना ना मैं कन्या हूं, मेरा साथ विवाह हुआ नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अरे मेरा दर्शन तो व्यर्थ नहीं हो सकता, मेरा तो भगवान का दर्शन व्यर्थ नहीं हो सकता, मैं कुछ देना चाहता हूँ। घबरा गए कुंती देवी, अरे मैं कुमारी कन्या हूं, कोई चिंता नहीं, देवता का आशीर्वाद, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, भगवान का आशीर्वाद है। ध्रुव महाराज को भगवान ने बोले तुम कुछ मांग लो मांग लो। बोले नहीं, बोले तुम मांगने जो आया था? बोले मैं प्रभु क्या मांगने आया था? स्थाने प्रयासी तपसी स्थितो, मैं जो तपस्या करने के लिए आया था स्थान के लिए, किस स्थान? राज सिंहासन के लिए। माता ने मेरे को बैठने नहीं दिया, मेरा बड़ा अभिमान हुआ। नारद मुनि बोले देखो देखो राज रक्त कितना तेज है, 5 साल का बालक, कोई डर नहीं कुछ नहीं, जंगल में भटक रहा है भगवान के लिए, राज्य सिंहासन के लिए। नारद मुनि ने पहले परीक्षा की, फिर आशीर्वाद किया। आज भगवान बता रहे हैं देखो तुम मेरे प्रिय हो, 5 महीना में तुम जिस तरह से तपस्या किया, सारे संसार को तुमने जैसे अपना नियंत्रण में, बोलो बोलो
कुछ चाहिए? कोई नहीं। स्थाने प्रयासी तपसी स्थित। हाँ, तपस्या तो किया था, तो न जम प्रत्यवम देव मुनि इंद्र गुह्यम। जो मेरे को मिला मुनि ऋषियों का दुर्लभ है। तपस्या करते करते वो लोग मिलता नहीं, वो चीज आप मेरे को दे दी। बोले क्या दिया? मैं तो कुछ दिया ही नहीं। आप दिए नहीं। आप क्या दिए जानते हैं? काचम विचिन्नम इव दीव्यरत्नम, काचम विचिन्नम इव दीव्यरत्नम। मैं कांच का टुकड़ा मांगा था, आपने कांच का टुकड़ा आज मिलता काल टूट जाए। आज लाल सिंहासन जिसका है काल फकीर है। ये संसार में अर्थ ऐश्वर्य ये सब कुछ 2 दिन का खेल। आज है हमारे पास, कल आपके पास चल जाए। साधारण 100 रुपये का नोट मेरा जेब में जब तक है ये मेरा है, जब आपका तो ये तो मेरा है। अर्थ किसी का ही नहीं। लेकिन ये संसार इसी तरह भटकते रहते, मेरा इतना हुआ है, मेरा इतना हुआ। नॉनसेंस, स्टूपिडिटी, मोहग्रस्त जी। असत्य इसका नाम है माया। जो वस्तु अपना है नहीं उसको अपना समझना ये है माया। लेकिन सारे संसार इसी के पीछे भटक रहे हैं, इसलिए संसार में सुख नहीं है। हम सुख की रास्ता पर, सुख की जो मार्ग है चलना नहीं चाहते। ये दुर्भाग्य हमारा है जो हम असत्संग करते 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 अपना स्वरूप को भूल चुके। इसलिए प्रभुपाद संसार का दुख देखते हुए, साधु लोग को सबसे बड़ा दुख है इस संसार का दुखी लोग को देख के किसी भी हालत से इसको एक दुख रूपी सागर से उठा रहे। इस साधु अपने लिए कभी कुछ सोचता नहीं। जो अपने लिए सोचता है वो साधु नहीं है। साधु का जीवन दूसरे के भलाई के लिए। इसी चैतन्य महाप्रभु के पहले और अंतिम उपदेश, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म ही लो जा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। जब हम दूसरे का भलाई चाहेंगे तब हमारा कल्याण अपने आप हो जाएगा, क्योंकि सबका अंदर भगवान है। और जब तक हम अपना फायदा के लिए, अपना भलाई के लिए सोचेंगे, भगवान से हम दूर चले जाएंगे। ये सत्य है, ध्रुव सत्य है। एक रोटी जब अपने खाते हैं तो पेट तो भरता है। वो रोटी का आधा तोड़ के दूसरे को जब देखे आधा दे, देखो तो बेचारा भूखा था, आधा रोटी खा के कितना खुश है। आधा रोटी में वो पेट भरेगा, उसका ऊपर मन भर जाएगा, मन में शांति आएगा। इसीलिए हमारा भारत भूमि में जो मनुष्य जन्म हुआ है दूसरे का भलाई के लिए। संतों का संग इसलिए जो दूसरे का भलाई सीखना है। हम तो इकट्ठा करते हैं किसी अपना भोग के लिए। तो जिसको इकट्ठा करते हैं वो हमको लात मार के चला जाता है। तो कृष्ण कन्हैया की जय। इकट्ठा करे तो इकट्ठा करने का एक शब्द है संस्कृत में संचय। संचय, दुनिया संचय करता है, लेकिन क्या संचय करना दुनिया को मालूम नहीं। क्या संचय करना है दुनिया को मालूम नहीं, लेकिन मालूम पड़ा पंच पांडवों को। आज अंतिम दशा है। सारे जीवन भगवान की कृपा से हम इतना सुंदर बीता है। आज अंतिम जीवन में हमको क्या संचय करना, कौन सा वस्तु लेके सम्मत रूप से, संचय शब्द का अर्थ सम्मत रूप के, जो सम्मत रूप से जो चयन किया जाता है। माता लोग सेवा करते, एक फूल तोड़ते हैं, इसका नाम संचय है। सम्मत रूप से चयन, फूल तोड़ा, डाल तोड़ दिया, वृक्ष को तकलीफ दिया, फूल में कीड़ा है, पत्ता है, ये है, गंदा है, धूले तल, वो संचय नहीं है। सम्मत रूप से चयन मतलब चुन के, जिसमें कोई कीड़ा नहीं है, जिस फूल कोई म्लान नहीं है, जिस फूल ताजा है, जिस फूल में सुगंध है, जिस फूल भगवान स्वीकार करेंगे। राधा काम भगवान की संचय। हरेक काम ही हमारा सेवा है। सेवा ही परमाणु धर्म है। सेवा हमारा धर्म है। जिंदगी सेवा देने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। कुछ तो दे रहे, कुछ तो दे सकते। दुनिया मांगता है, ना हम मांगने आए नहीं, हम कुछ देने आए। साधु प्रवृत्ति में जब तक हम नहीं आएंगे तब तक की आंख हमारा खुलेगा। प्रहलाद ध्रुव महाराज को बोले, मैं
कांच के टुकड़ा मांगा था, क्योंकि आज सिंहासन आप दे देंगे, कल तो फिर भी कहीं हो जाएगा। आप तो खुद बोले ये संसार जानता नहीं क्या मांगना चाहिए, ये संसार जानता नहीं क्या मांगना चाहिए। आज मांगता है, कल खत्म हो जाए, फिर परसों मांग। अरे मांगो तो ऐसे कुछ मांगो, दोबारा मांगना ना बोलो। राधा कांत भगवान क्या मांगेंगे उनसे? प्रभु ऐसे कुछ तो दोबारा मांगना ना पड़े, बार बार क्यों मांगे? है कि नहीं? ये सच्चाई। तो आज ध्रुव महाराज ने बोले ना, कांच की टुकड़ा मेरे को नहीं चाहिए। आपने दे दिया क्या? काचम विचिन्नम इव दीप्यरत्नम। मैं कांच के टुकड़ा ढूंढ रहा था, आपने दिव्य रत्न प्रदान की। क्योंकि भगवान हंसते हंसते बोल रहे परीक्षा कर रहे, भगवान अपना भक्त को परीक्षा करते। तुम क्या दिव्य रत्न, तो कुछ दिया ही, कुछ दिए नहीं। समस्त ऐश्वर्य, समस्त माधुर्य भरा आप दर्शन दिए, यहाँ तो पूर्ण है। अर्थात आपका सान्निध्य में मैं रहने से मेरा कोई अभाव नहीं रहेगा। चलो प्रभुपाद की, ये प्रभुपाद की शिक्षा है। भगवान का सान्निध्य में हम जब तक रहेंगे, हमारा कोई प्रकार का किसी चीज का कमी नहीं रहेगा, ये सत्य है। लेकिन आज इसको आने के उपरांत भी आज हजारों लाखों भक्तों भटकते रहते। और आज मेरे को इसको रखा, कल क्या करेगा, कल मेरे को भगा देगा, मैं कहाँ जाऊँ? तो थोड़ा सा अपना जिले रखो, थोड़ा सा अपना जन्म रखो, थोड़ा सा इसमें रखो। दुर्भाग्य। प्रभुपद की पुस्तक पढ़ते हुए हम इसके में आए हैं, लेकिन भूल जाते हैं अपना औकात। किस लिए आए? भगवान का सान्निध्य में रहने के लिए। और भगवान का सान्निध्य में रहते हुए थोड़ा माया चाहिए मेरे को, थोड़ा माया चाहिए। हजारों भक्त आज इसकन से चले गए, हजार। अन्याभिलाष, अन्याभिलाष, अनवांटेड डिजायर। जो वस्तु जरूरत नहीं उसको लेके क्या करे, क्या करे? पैसा संसार में मनुष्य को काटता है, लेकिन मूर्ख लोग जानते नहीं है। जो खरीस, जो कोबरा है, कोबरा क्या है, क्या बोलते हैं? पॉइजनस स्नेक, नाग भी है ना। कोबरा जो है ना, कोबरा का अगर जेब में रखेंगे वो क्या करेगा? एक बार काटेगा बस। ये मेरी बात नहीं, सनातन गोस्वामी ने बोले। एक सोने का मोहर उस समय, आज तो ये कागज, ये पैसा नहीं, अर्थ नहीं है। सनातन गोस्वामी अपना शिष्य को एक ही सोने का मुद्रा था, बेटा तेरा पास कुछ है? हाँ गुरु जी 1 रुपया है, तो एक काम कर, रुपया का लेकर घर चले जा। आश्चर्य, 1 रुपया है गुरु जी, जरूरत नहीं, मेरे साथ आने का जरूरत तो अपना घर मेरे को छोड़ रहे। क्यों नहीं, कैसे नहीं छोड़ो? तो काल साहब को अपना कमर में लटका के रखा है, वो कभी दर्शन करेगा। आश्चर्य। साधु पैसा के पीछे भागते नहीं, पैसा साधु के पीछे लगता है। ये साधु का सबसे बड़ा ताकत है, क्योंकि ये ताकत भगवान ने उनको दे चुके। अगर सही दिशा में हम चले, हमारा कोई चीज का कमी नहीं होगा, कोई चीज का अभाव नहीं होगा। सारे संसार के लोग जितना भी इकट्ठा किए, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, मर ये और चाहिए, और करते 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 मोर, इंग्लिश में बोलते हैं मोर 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 करते करते मर, मोर मोर करते करते एक दिन मरी जाए। इसलिए भगवान वामनदेव ने शिक्षा दिया है, 3 पग जमी मांगे, 3 पग। बोले अरे मैं सोचा था आप कितने बड़े रूप, कितना ऐश्वर्य, कितना माधुर्य, आप कुछ देंगे, कुछ मांगेंगे, कोई बढ़िया चीज मांगे, लेकिन देख रहे हो आप जैसे छोटे हैं, आपका बुद्धि भी छोटे है, खोटे। बोले हाँ मैं तो छोटा हूं, मेरे को जरूरत नहीं है ज्यादा। वित्तम जाव प्रयोजन, ये संसार समझ नहीं पाता है। जब 2 रोटी के जगह आपको 5 रोटी दे, आप खा पाएंगे? क्या करेंगे? इतना नहीं चाहिए मेरे को। लेकिन पैसा जब होता है तो इतना नहीं चाहिए, कोई बोलता नहीं। और एक गड्डी मिल जाए तो अच्छा है, कल के लिए रख दे, परसों के लिए। जो वस्तु प्रयोजन नहीं उसके लेके क्या करें? आज सबसे बड़ी चीज है महाराज के जो साधना में उनको ये मिला है,
ये सब एक 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 होनहार लड़का महाराज के पास जो आ रहे हैं, ये महाराज का साधना है। साधना इतना शक्ति है, क्योंकि मेरे अंदर अगर कलुषता नहीं है, हृदय मेरे जो दिल अगर ट्रांसपेरेंट रहा, स्वच्छ रहा, तो हमको स्वच्छ व्यक्ति का संग मिलेगा। उसी प्रकार बड़े दुखी है आज हम, जो प्रभुपद की कृपा से इतना हजारों हजारों भक्त आ करके फिर भटक जाते हैं, फिर चले जाते हैं। इसमें हमको समझना चाहिए हमारा डेस्टिनेशन क्या है। ध्रुव महाराज को इतने कुछ देने वाले हैं, बोले काचन विचिन्नं इवदीप रत्नं स्वामी कृतार्थस्मिन् वरं न जाचे। ये भागवत के श्लोक नहीं है, हरि भक्ति सुधर, हरि भक्ति सुधर होता है। ये प्रभु अगर आप कृपा करने चाहते हो, मेरे प्रति अगर थोड़ा सा भी कृपा हो, तो इतना कृपा करो, मेरे को वर मत दो। ध्रुव महाराज की देखो, स्वामी कृतार्थस्मिन् वरं न जाचे। आप मेरे को कृतार्थ करो, मेरे को वर मत दो। भगवान ने वो नहीं है, मैं जिसको देना चाहता हूं वो तो देना ही पड़ेगा। भगवान ने आशीर्वाद की कितना, 36,000, 1-2 साल नहीं, 36,000 साल ध्रुव महाराज को राज्य भुगतने के लिए। जब तुम्हारा तो डेस्टिनेशन हो ही गया, क्योंकि दर्शन हो गया, तुम्हारा अंतिम फाइनल डेस्टिनेशन भगवान ने सिग्नेचर कर दिया। जब तक हो तो करो, क्योंकि समस्त ऐश्वर्य से मुलाकात हो गया। भगवान का साथ जब हमारा मुलाकात हो जाता है, भगवान का सेवा में हम जोड़ जाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। अपना घर में आपको सब्जी खरीद करने के लिए 5 बार सोचना पड़ेगा, आज कितना लूं, 1 किलो लूं ना आधा किलो लूं, पैसा काल के लिए रहेगा कि नहीं, 5 बार सोचते हैं। ध्यान देना, जब भगवान के सेवा में लग जाते हो, इसको पूरा उठो, एक बार सोचते नहीं है पैसा का, लक्ष्मी तो उनके पास। एक बार ध्यान देना। और दुनिया तो केवल अरे ये लोग का पास बहुत पैसा, देखो ना पूरा पसर लेके पूरा जोड़ी लेके, भगवान का साथ दिखता। जब बनाते हैं फ्रिज खुलते सब भरा हुआ है, अपना घर में देखो फ्रिज में कुछ ही नहीं, 1 दाल पड़ा है, 2 किलो मिर्ची पड़ा है, कुछ ही नहीं, अब है कि नहीं। भगवान का घर पूर्ण है, ये वास्तव। अगर हम सेवा भावना हमारा अंदर बरकरार रखेंगे तो हमको कोई चीज का कमी नहीं होगा। ये अपना घर है, भगवान अपना और सब कुछ अपना। ये अपनापन भावना ही कृष्ण भावना, सबको एक परिवार में। आज देखो कोई एक परिवार में रह नहीं सकता, दोनों बेटा में लड़ाई होता है, माता पिता में लड़ाई होता है, बेटा बेटी में लड़ाई होता है, सब क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, होते कि नहीं। हर एक व्यक्ति सारे संसार में सुख के लिए अपना घोंसला छोटा कर ले। मेरा बाल बच्चा नहीं है, उसका 2-3 बच्चा है, उसको हम क्या खिलाए, हम अलग हो जाए। सारे दुनिया अलग होना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण भावना में वसुधैव कुटुंबकम्, सबको एक साथ रहना चाहते हैं। इसी में महाप्रभु की सिक्का है, सबको एक साथ में रहने से कितना आनंद होता है। एक साथ में बैठते हैं लाइन करके प्रसाद, इससे सुख और क्या हो सकता है। जहां परस्पर में क्या है, लाभ, प्रेम। हम भक्तों से प्रेम नहीं कर पाएंगे तो भगवान से प्रेम कर कैसे करेंगे। भगवान खुद बता रहे हैं, जो मेरे से प्रेम करने का कोशिश करता है वो मेरा प्रेमी भक्त नहीं है, जो मेरे भक्त से प्रेम रखता है वही मेरे सही भक्त है। तो क्या चाहते हो, हम भक्तों का साथ कैसे डील करें। हम तो जानते ही नहीं आप कहां से आए, बस मतलब आपका परिचय जानना चाहिए, ये तो मूर्खता है। तिवारी जी कहां से आए हैं, परिचय क्या है हमारा, सबका परिचय तो एक ही है, सबका परिचय तो एक ही है। हमारा अंदर सोचना पड़ेगा, हमारा अंदर मित्रता है, ये मैत्री है। मैत्रीता जितना बढ़ेगा सेवा में आनंद इतना बढ़ेगा। मैंने बहुत जगह देखा है, अरे ये उनका सेवा है, ये मेरे को नहीं करना, वो आना दो, वो आएगा।
कोई सुस्ती नहीं, नहीं चलो मैं कर देता हूँ। कोई बोले नहीं ये तुम्हारा, चलो मैं इतना कर देता हूँ। सेवा में लालच होता है। जब तक सेवा करने में लालच नहीं होगा तब तक सेवा का सुख हमको मिलेगा ही नहीं, कभी मिलेगा नहीं। हम तो सेवा का भाग, 2 बर्तन उसका है, ये उसका है, ये पुजारी उसका है, ये बर्तन धोना इसका है, ये करना है वो करना, बस भागा भागी। इसमें मजा नहीं, इसमें सुख नहीं। जब जितना मौका मिले थोड़ा सा सेवा कर दे। आया देखा मंदिर थोड़ा सा, अरे यहाँ धूल पड़ा है, चलो चलो, कोई बोलने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, चलो मैं तो झाड़ू देता हूँ अपना होता ही साफ करने के लिए। सेवा दिखता है लेकिन हम सेवा से भागते हैं। जो सही सेवक उसका सेवा दिखता है, और जो सेवा करना नहीं जानता है किसी भी हालत से चले जाए, थोड़ा सो ले, बाद में देखा जाएगा, जब टाइम होगा तब देख। टाइम होगा ही नहीं, देखने का मौका मिलेगा ही नहीं। श्री राधाकांत भगवान की। एक रिटायर्ड एसडीएम मेरा यहाँ था इसी रूम में, 70-75-80 साल हुआ, रिटायर्ड एसडीएम। देखा नहीं, हर रोज उनको थोड़ा दही चाहिए था, मैंने हर रोज थोड़ा दही देता था, यहाँ ऑफरिंग करता था दही, हाँ मेरे को थोड़ा दही चाहिए, बड़े खुशी से बोला। एक दिन आप जिसे करते हो 10 आदमी कर नहीं सकता है। क्या वो करता, उसका कई अच्छा गुण था, मेरे साथ साथ दौड़ के आता था 80-50 गैया का सेवा करने के लिए। और गैया के साइकिल के ऊपर 80-50 है, साइकिल के ऊपर जाता था, कोई ग्रीन ग्रास काट के लेके आता। मंदिर में तुलसी उन्होंने ही पैदा की। हाँ, इतना तुलसी लगाया था, उसका अंदर बहुत अच्छा गुण था। आज भी चलाते हैं वही मंदिर। लेकिन एक दिन नाराज हो गए। क्यों नाराज हो गए? नाराज के पीछे आप सुनो, भक्ति मार्ग एकदम ट्रांसपेरेंट है। भक्ति मार्ग में थोड़ा मिलावट हो बस